जय श्री राम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु भारद्वाज पॉडकास्ट पे। तो हम लोग नई नई वीडियोस लेकर आते रहते हैं, नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस, नई नई बातों पे, नई नई चीज़ों पे, नई नई हिस्टोरिकल चीज़ों पे, या कुछ ऐसी चीज़ें जिन लोगों को जानना चाहते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कितनी झूठ है। तो उस चीज के बारे में सब लोग जानते हैं। हालांकि लास्ट मेरी वीडियो भी आई है जो कि मैंने अपने समाज के ऊपर वीडियो बनाई है, बैरागी समाज के ऊपर। तो जाकर उसको चेकआउट जरूर करना। जिन लोगों ने चेकआउट नहीं किया वो लोग फटाफट से जाके चेकआउट जरूर करें उस चीज को, और साथ साथ इस वीडियो को भी एंजॉय करें। आज हम लोग लेके आने वाले हैं एक अच्छी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। थोड़ा सा लोग समझ जाएंगे उस चीज को सुनकर जिस चीज के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। और नाम ये रहेगा, टाइटल जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है, झूठ बोलने वाले हो जाओ सावधान, अब होगा सच का सामना। तो भाई टॉपिक आप समझ गए होंगे किस रिगार्डिंग है। तो उससे पहले जो लोग नए आए हैं चैनल के ऊपर वो लोग फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और बेल आइकन को ऑल पे कर कर अपनी दिलचस्प वीडियो जो हमारी तरफ से आने वाली है उसको आप लोग हर एवरी थर्सडे और एवरी मंडे आप इंजॉय कर सकते हैं। सुबह 10 बजे आप लोगों को एक नोटिफिकेशन आएगी हमारी चैनल की तरफ से जो आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो उससे है कि आप लोग हमें स्किप नहीं करेंगे। ऑल का मतलब ये है कि स्किप नहीं करेंगे, हर वो छोटी मोटी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी जिससे कि आप लोग हमें स्किप ना कर पाए। तो चलो ज्यादा देरी ना करते हुए, ज्यादा टाइम ना खर्च करते हुए हम लोग प्रॉपर सीधा वीडियो के ऊपर आ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पॉडकास्ट को। जय श्री राम, प्रभु का नाम लेकर सब बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु का नाम लेकर हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, जय सीताराम। तो मैं बात करने वाला हूँ झूठ के ऊपर, कि झूठ कितनी फैलाई जा रही है मार्केट के अंदर, लोगों के अंदर। तो भाई वो झूठ झूठ ही रहेगा और सच सच ही रहेगा। ठीक है। सच्चे इंसान कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं। सच्चे इंसान शांतिपूर्वक आराम से इंजॉय करते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं ना, लाइक उनको जो अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, लाइक उनकी फैमिली अच्छी होती है और अंडरस्टैंडिंग जो फैमिलीज होती है, या एक वेल एजुकेटेड फैमिली लगा लो उस चीज को, वो लोग जो होते हैं ना समझदार, जो जिन्हें हम लोग हिंदी में कहते हैं समझदार, जो अच्छी समझदारी से काम करते हैं, वो लोग समझदार जो लोग होते हैं वो चुपचाप शांत रहते हैं। ठीक है। तो शांत में ही उनका आराम से हर एक चीज का आंसर मिलता रहता है। और जो झूठे होते हैं वो दुनिया में ढिंडोरा पीट देते हैं कि ऐसे है वैसे है। जैसे कि बहुत सारी चीजें हुई है पास्ट में भी हमारे, मतलब कि बहुत पहले परिवार जैसे होता है ना, हर घर कुटुंब में लड़ाई होती है। तो कुनबा ऐसे कहते हैं हमारे हरियाणवी लैंग्वेज में, जो बड़ा परिवार जिसे कहते हैं ना, चाचा ताऊ और ये सब कुछ, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती थी। तो वो लोग भी ऐसे होते थे कि वही लड़ाई हो गई, इसके सामने कुछ और बोल दिया, उसके सामने कुछ और बोल दिया, और वो बात मिसअंडरस्टैंडिंग से बड़ी बात बन जाती है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं बात करता हूँ। मैं सारी चीजें कोड वर्ड में ही बात करूंगा, ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा। लाइफ लेसन रहेगा लोगों के लिए, जो कि लोग जो अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, या जो जनरेशन 12th क्रॉस करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उस चीज के रिगार्डिंग ये सब चीजें रहेगी। क्योंकि होता क्या है कि लोगों को नहीं पता कि भाई हमें किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों को हमेशा उस तरफ जाना चाहिए जिस तरफ आपका दिमाग और आपका दिल एकाग्र होकर एक ही बात पर फोकस करने देता है कि आपको इस तरफ जाना चाहिए। तो हर इस व्यक्ति को उसी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दिमाग और दिल जब एक हो जाता है तो काया पलट हो जाती है। प्रकृति का ही वो एक संदेश होता है जो उस दिल और दिमाग को एक साथ कर कर, एकाग्रचित कर कर आप तक वो संकेत पहुंचाते हैं कि प्रकृति ये कहना चाहते हैं कि भाई आप वो काम करो। तो ये हर एक चीज हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। कि किसी का मन करता है कि भाई मैं स्पोर्ट्स लाइन में जाऊं, बट कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा। दिल और दिमाग अगर वो कह रहा है कि आपको स्पोर्ट्स लाइन में जाना, तो 100% आपको स्पोर्ट्स लाइन में जाना चाहिए। क्योंकि मैं वो चीज झेल चुका हूँ, मेरा मन था बहुत सारी चीजें करने का, दिल और दिमाग मेरी एक ही चीज कहता था। आज से 5 साल 6 साल पहले, ठीक है, अगर दिल की गवाही उस टाइम पे मैं आज सुन लेता, पर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसका मैं मानना चाहता हूँ। अच्छे से ये प्रूफ हो चुका है मेरे हिसाब से, मेरी लाइफ के हिसाब से, या मैंने जो फील किया उसके हिसाब से प्रूफ हो चुका है मेरे मेरे लिए। जो मैं मानता हूँ कि हाँ मेरे लिए वो प्रूफ हो चुका है कि जो प्राकृतिक चाहती है, जो प्रकृति चाहती है, या जो हमारे देवी देवता चाहते हैं, या जो हमारे आराध्य है, जिसे हम लोग निरंतर उनका जाप करते रहते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक आराध्य होता है, हर एक इष्ट अलग होता है और आराध्य अलग होता है। इष्ट पूरी फैमिली का होता है, आराध्य एक हर एक व्यक्ति का होता है, अपना अपना अलग अलग। जैसे मेरे बजरंगबली आराध्य है,
ठीक है, मेरी वाइफ के कोमल के है कालका माँ आराध्या है, ठीक है, मेरे ब्रदर के भोले बाबा आराध्या है, मेरी माँ के कलकत्ते वाली माँ काली आराध्या है, पर हमारे इष्ट है हनुमान जी। ठीक है, ये शुरू से हम लोग उन्हीं को पूछता है, हमारे परिवार उन्हीं को पूछता है, तो हमारे इष्ट वो हो गए। ठीक है, और कुल देवी हमारी मनसा माँ है, वो तो बात अलग हो गई। तो मेरे को गवाही दी गई थी कि भाई तेरे को ये करना है, बट मैं वो नहीं कर पाया। तो उसके क्या शायद अगर वो कर लेता तो आज मैं पॉडकास्ट चैनल नहीं बना पाता, या आज मेरे को लाइफ के लेसन इतने सारे नहीं मिल पाते, लाइफ के लेसन जो होते हैं वो नहीं अचीव कर पाता, जो कि मैं आप तक नहीं पहुंचा पाता। तो मैं कुछ और ही जीवन में होता, अलग ही एक जीवन होता, क्या पता उसमें मैं खुश होता या नहीं होता, कोई कुछ नहीं कह सकते। बट इस अभी के हिसाब से मैं इतना संतुष्टि है मुझे कि मैं खुश हूँ। हाँ, मुझे एक लेसन मिला है इस चीज को लेकर, मैं उस चीज के लिए खुश हूँ। तो हर एक व्यक्ति को सोचनी भी चाहिए, अगर वो किसी भी कार्य किसी भी दिक्कत के कारण या किसी भी एक ऐसी अनहोनी हो रही है जिससे आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो उसको आप दिल पे ना लगा के बैठे, आप कुछ और सोचे, उसके लिए कुछ और सॉल्यूशन निकाले। ABC हमारे पास 3 प्लान होते हैं, A और B और C। हम लोग हमेशा, कोई व्यक्ति होता है अपनी लाइफ में या कोई भी कुछ भी चीज करनी होती है, हर एक बिजनेसमैन, हर एक जॉब वाला ABC का प्लान लेके चलता है, क्योंकि A अगर खराब हो गया तो B उसी के इक्वलिटी, उसी के सिमिलर रहता है, बट उसको करने का तरीका कुछ और होता है। अगर B भी फेल हो गया तो C 100%, क्योंकि A और B से हमें जो सीख मिलती है, फिर हम लोग C प्लान को जनरेट करते हैं। तो समझ लो कि A और B से जो हमें ठोकर मिली है, वो C में हम लोग वो ठोकर नहीं खाना चाहते, तो इसलिए C प्लान जो हमारा हमेशा 100% काम करता है। तो अभी मैं C पे ही काम कर रहा हूँ। A और B तो मतलब A हमारे द्वारा फेल हो चुका, अभी B पे काम कर रहा हूँ, फिर B खराब हो गया तो C पे काम करते हैं। तो मैं बात कर रहा था झूठ के ऊपर, कि झूठ इतनी ना फैलाए कि हद हो जाए, पानी सर के ऊपर चले जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को पता होता है उसके बारे में, जो झूठ फैला रहा है, हर एक व्यक्ति को पता होता है उस चीज के बारे में कि वो किस हद तक झूठ के लिए जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे जीवन में ऐसी चीजें होती है, हर व्यक्ति हर एक जीवन के साथ, जैसे कि हमारे यार दोस्त है, हमें पता होता है कि हमारा कौन सा यार हरामी होता है, हमारा कौन सा यार दोस्त हमारा एक ऐसा होता है जो हमारे दिल का सगा होता है, और कौन सा ऐसा होता है जो हमारे पीठ के पीछे वार करते हैं। सबको पता होता है ये बात, क्योंकि उसकी बातों से, उसके तरीकों से हर एक बंदा भाग जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से। तो कि हमें भी कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ पता ही होगा। तो झूठ इतनी ना फैलाए कि जितनी फैलाई जा रही है मार्केट के अंदर, तो उस तक तो सिमिलर रहे। क्योंकि अगर हम लोग शांत है तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा जो हम लोग शांत है, क्योंकि हमें ये संस्कार नहीं मिले हैं। ठीक है, ना ही हमारे परिवार में ये संस्कार है, ना ही हमारी फैमिली में, ना ही मेरे माता, ना ही मेरे पिता ने ये संस्कार दिए है। पिता का तो चलो बात अलग है, माता ने हमारी ऐसे कोई संस्कार नहीं दिया कि दूसरों को, अपने को खुश करने के लिए दूसरों का अहित किया जाए, ये हमारे संस्कार नहीं है। अगर दूसरों ने हमारा अहित किया है तो हम लोग उससे दूर हो जाएंगे। हम भगवान से भी ये दुआ करेंगे, भगवान ठीक है कोई बात नहीं, कर दिया तू देख ले, अब हमने तो अहित किया नहीं, बट आगे तेरी डोर हमारी डोर तेरे हाथ में रहती है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। तो सतर्क हो जाए या कुछ कह लो, क्योंकि एक बात मैं एक कहना चाहता हूँ कि हर एवरीबडी रोटी खाता है, हर बंदा रोटी खाता है, गोबर कोई नहीं खाता। ठीक है, तो दिमाग सबके पास है, भगवान ने दिमाग सबको दिया, सोचने समझने की बुद्धि सबके पास है, और सोचने समझने वाले समझदार होते हैं, वो लोग सोच समझकर ही कदम उठाते हैं। और एक होते हैं कि अंध भक्ति की तरफ दौड़ते चले जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में गोबर भर दिया जाता है, कि उनको ये पता है कि नहीं ये है तो ये है, बट ऐसा कभी नहीं होता है इस जीवन में। समय कभी भी एक जैसा नहीं होता, समय हमेशा बलवान होता है। तो हर एक को पता है कि घड़ी के अंदर 12 नंबर होते हैं, 1 से लेके 12 तक। घूम फिर के वो 12 दोबारा आएगा, घूम फिर के वो दोबारा 1 आएगा, घूम फिर के दोबारा 2 आएगा, बट वो समय अलग होगा। अगर वो सुई एक दोबारा घूम के आ रही है, क्योंकि क्यों हमारे हिसाब से, टाइमिंग जोन के हिसाब से, अगर इंडियन टाइम के जोन के हिसाब से देखें तो हमारे 12 से 12 के टाइम होते हैं, 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के। तो आप ये लगा लो कि दिन में 2 बार 12 आते हैं। अब एक बार आता है दिन के अंदर और एक 12 आता है रात के अंदर, तो समय कभी भी एक जैसा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि 12 भी 2 बार आ रहा है, पर एक रात के अंधेरे में आ रहा है, एक दिन के उजाले में आ रहा है, तो फर्क दोनों चीज में है। जो रात के 12 बजे, वो 12 बजे के बाद का जो समय होता है वो डार्कनेस की ओर लेके जाता है, और जो सुबह का जो समय होता है 12 बजे का, वो एक डार्कनेस से आपको बाहर निकालता है। तो डार्कनेस हर एक व्यक्ति की आती है, और मेजोरिटी बनाओ या कुछ बनाओ, उसको हम लोग ये कहेंगे कि आप लोग अपने आप को प्रूव कर रहे हो, और मेजोरिटी की अपने आप को पक्का कर रहे हो, ये बताकर कि हम लोग राइट है, वी आर राइट, बट दे आर नॉट राइट पर्सन। उन्होंने ये किया है, उन्होंने वो किया है। अगर लैंग्वेज का थोड़ा इश्यू हो तो संभाल लेना, अभी मैं सीख ही रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी आप लोगों की कृपा से सीख जाऊंगा। और आप लोग अगर मुझे फोकस करेंगे
अगर आप लोग फोकस करेंगे मेरे पॉडकास्ट के ऊपर, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो होप सो एक अंधकार से उजाले की तरफ हम भी जा सकते हैं। पॉडकास्ट बनाने का तो देखो एक जरिया है, अपना ज्ञान बांटने का एक जरिया है, बट एक लालच तो हमारी भी उसमें होती है कि अगर हर एक व्यूअर हमें देखेगा, वही होता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही है, एक एक व्यूअर हमारे पास आएगा तो वो सब्सक्राइब करेगा, तो हमारा घड़ा भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, समुद्र इतना विशाल हो जाएगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नॉलेज सबको सबकी है, ठीक है, और सबके पास सबके प्रूफ होते हैं, ठीक है, हमारे प्रूफ होंगे, हमारे और तुम्हारे भी प्रूफ होंगे, तो हमारे पास कुछ ज्यादा ही हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत समझदार है तो जो बताया जा रहा है वो गलत है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें रहती है, कोई किसी को खाने को नहीं देके जाता है, खाने खाने पे लिखा है दाने का नाम, ये किसी भी बड़े बूढ़ों ने ऐसे ही एक कहावत नहीं बना दी गई है कि खाने खाने पे लिखा है दाने वाले का नाम, ठीक है। कोई किसी को नहीं देके जाता, देता है तो ऊपर वाला देता है और देता ही रहेगा, ठीक है। आपके जितने सच्चे भाव होंगे आप उसी हिसाब से आप अपना खाना अपने पास परोसोगे, जितने गंदे भाव होंगे उतना ही कम खाना आपको मिलेगा। तो दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, ये ध्यान दे लो, ये ध्यान दे लो, सभी को बोल रहा हूं मैं, पूरे लोगों को बोल रहा हूं कि समझदारी से सूझबूझ से आगे बढ़ो, ठीक है। किसी के पीछे इतने पागल मत हो जाओ कि आप अपनी सूझबूझ को खो दो और दूसरे की सूझबूझ पे चलने लग जाओ, ये बात का ध्यान रखो, ठीक है। क्योंकि हर बंदे के पास दिमाग है, भगवान ने दिमाग दिया तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, इंसानों को अगर दिमाग दिया तो कुछ सोच के समझ के दिया होगा, अगर जानवरों को दिमाग दे देते तो इंसानों की तो कोई अहमियत ही नहीं रहती। तो बस वही बात है, डॉग के पास भी दिमाग है, पर इतना दिमाग होता है डॉग के पास कि उसको इतना पता है कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। तो ऐसे भी मत बनो कि इंसान की बस भेड़ चाल के वजह से भागते रहो भागते रहो भागते, जैसे भेड़ चलती है ना, वो मत बनो। सूझबूझ से अपनी लड़ाई लड़ो, सूझबूझ से आपको ये जानना है कि आपका कौन साथी है, कौन आपका दुश्मन है। डॉग को भी अच्छे से पता होता है, तो इंसानों को तो वही कैसे नहीं पता होगा, ये बता रहा हूँ मैं तो आपको। तो हालांकि इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि समझ जाओ, संभल के रहो। हम तो देखो मूव ऑन कर चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में, जो हम जैसी लाइफ जीते थे पहले हम लोग उसी में वापस आ चुके हैं, ठीक है। बट हर बंदा एक जैसी लाइफ नहीं जीता है, ठीक है। आप जैसे हो वैसे खुश रहो, हम जैसे वैसे खुश रहने दो हमें, हम तो खुश है। हर बंदा हमारे ब्लॉग चैनल देख रहा है, और जाके भाई ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हर बंदा हमारे ब्लॉग चैनल देख रहा है, हमें पता नहीं कि कौन कौन देख रहा है कौन कौन नहीं देख रहा, हमें सबका पता है किसने क्या किया क्या नहीं किया, जब भी हम लोग कुछ नहीं बोल रहे। तो बस यही है, क्या ही बोलेंगे इसमें और ज्यादा कुछ। तो अगर है तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि भाई क्या चीज है, और हाँ अगर आप कमेंट करो कि भाई क्या रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो आप लोग बता ही नहीं रहे, तो भाई हम लोग समझदार इंसान है, हम लोग ऐसे ही किसी के बारे में नहीं बता सकते, और किसी ने अगर हमें वो चीजें बताई है तो कुछ हम पे भरोसा करके ही बताई होगी, ठीक है, बताई होगी। और भरोसा ही सबसे एक ऐसी चीज है जो आज के टाइम पे, भरोसा ही एक ऐसे जो सबसे सच्चा है, ठीक है। और हनुमान जी के भक्त है तो वचन के पक्के रहते हैं, राम जी के हम लोग आराध्य है, राम जी हमारे प्रभु है, तो हम लोग वचन के पक्के रहते हैं। हाँ थोड़ा बहुत कलयुग के हिसाब से वचन इधर उधर हो जाता है, बट हाँ वचन का मैं आज तक पक्का रहा हूँ। जितने भी लोगों ने मुझे फेस टू फेस देखा है आज तक सबको पता है कि मैं वचन का बहुत पक्का हूँ। अगर कह दिया तो कह दिया, नहीं कहा तो नहीं कहा, कह दिया तो करके दिखाना, नहीं कहा तो नहीं करना, ठीक है। अगर वचन दे दिया कि हाँ मैं ये तेरे लिए कर दूंगा तो कर दूंगा, ये वाली बात होती है मेरे अंदर। तो और क्या कह रहा था मैं, हाँ तो लोग प्लीज वो कमेंट करना मत करना कि भाई आप लोग ये बताओ मुझे, आप लोग ये बताओ, तो वो लोग कृपा करके दूर रहे। वीडियो देखो एंजॉय करो, और ऐसे कमेंट ना करके, इससे बढ़िया हालचाल पूछो, अब ये बताओ किस टॉपिक पे वीडियो लेके आनी, ऐसी चीजें बताओ, ठीक है। कॉन्ट्रोवर्शियल क्योंकि पीपल ही बनाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रोवर्शियल हम नहीं बनते हैं। अगर कॉन्ट्रोवर्सी करानी होती है तो वो लोग ही कराते हैं, कमेंट्स ही कराते हैं, व्यूवर्स ही कराते हैं, क्योंकि कुछ बंदे होते हैं जो चाहते हैं मिर्च मसाला मिले और हमें देखने को मिले और वाहवाही हो और हमें मजा आए, तो वो चीजें मैं नहीं चाहता। तो भाई ऐसे बंदे दूर रहे जो कंट्रोवर्सी कराना चाहते हैं, तो उनका कोई काम नहीं है भाई, वो अपने पे ध्यान दे। तो चलो वीडियो यहीं तक थी, अभी के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया तो भाई बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे को पर्सनल डीएम भी कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंस्टाग्राम पे हिमांशु बाजा पॉडकास्ट पे जाके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल ही रखा है, तो वहां जाके भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरी पर्सनल आईडी पे भी कर सकते हैं, जो हिमांशु भारद्वाज बैरागी राइडर के हिसाब से है, तो मेरा व्लॉग चैनल है, तो जाके भाई उस पर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं, इस वीडियो के बाद देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, सच का सामना कितना रहेगा। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मेरा जो मैंने पॉडकास्ट बनाया, बट मैंने एक टाइटल सुना जो चूज किया है, सच का सामना,
उसका एक ही मोटिव है कि हर एक वो सच जो लोगों के सामने आना चाहिए मैं वो बताना चाहता हूं, या जो व्यक्ति अपना सच बताना चाहता है किसी दुनिया के सामने किसी को बताना चाहता है तो वो माध्यम से मेरे इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता सकता है। सबके लिए वेलकम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो या मेल कर लो, तो भाई ये रहेगा सारा, मेल आईडी आपको उस पर मिल ही जाएगी हमारे चैनल के ऊपर। तो चलो मिलते हैं, जय श्री राम आप सभी लोगों को फिर नई पॉडकास्ट के साथ में। अभी के लिए इसको ही एंजॉय करें, अगली पॉडकास्ट बहुत ही जल्द आने वाली है। आपको पता है जैसे कि मंडे थर्सडे आती है, अब ये मंडे को आप लोग देख ही रहे हैं, थर्सडे को एक पॉडकास्ट आ जाएगी, तो लगातार वीक में 2 पॉडकास्ट चलती रहेगी। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, हर हर महादेव, जय सीताराम।